नहीं। देखा आपने? आपको यहाँ कुछ है। आपको अंदर लेके चलो। क्या हो? फ्लैट के बाहर गुजरता है तो क्या हो जाता है? क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? अरे इसे बाहर ले जाओ। क्या लाइए? बाहर लाइए, बाहर लाइए। अरे आप इधर ले जाइए ना, प्लीज इधर ले जाइए। यहाँ पे तो शांत हो गया। शरीर पे कोई घाव नहीं है, कोई चाकू नहीं मारा गया है। मगर सर जब ये आदमी इस घर में रहता ही नहीं है तो ये यहां पे आके कैसे मर गया? जो लोग इस घर में रहते हैं उनसे ये बात पूछो। आप इस मरे हुए आदमी को जानते हैं ना? जी नहीं। नहीं? आप ये भी नहीं जानते कि ये आदमी अंदर आया कैसे? नहीं। घर की सब खिड़कियों पे तो ग्रिल लगी हुई है, तो ये खिड़की से तो आया नहीं, है ना? और दरवाजा भी ठीक ठाक है, टूटा हुआ नहीं। तो फिर ये आदमी आपके घर में आया कैसे? सर हम बिल्कुल नहीं जानते। रघुराज जी, ये मरा हुआ आदमी कोई आसमान से नहीं टपका आपके घर में, कहीं से तो अंदर आया होगा। सर पता नहीं वो अंदर कैसे घुस गया। हम लोग तो सो रहे थे। ये लोग सो रहे थे। मान लिया आप लोग सो रहे थे, उस वक्त घर में दूसरा कोई नहीं था। तो आप लोगों को पता ही नहीं चला कि आदमी अंदर कब आया और कब मर गया? नहीं सर, बिल्कुल पता नहीं चला। आइए। नहीं, मुझे नहीं होगा। प्लीज आइए, देखिए आप। प्लीज आइए, पहचानने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं? नहीं। तो फिर इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? मैं जिंदगी में पहली बार लाश देख रही हूँ। पहली बार देख रही है? हमने ये घर नहीं लिया होता तो अच्छा था। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 1 महीने से। सिर्फ 1 महीने से? जी हाँ, हमें यहाँ रहते हुए 1 ही महीना हुआ है। 1 ही महीना। प्रेडिक्स, यस सर। तुम दरवाजे के ऊपर से उंगलियों के निशान उठाने की कोशिश करो। यस सर। पता तो चलेगा किस किस के हाथ लगे हुए हैं दरवाजे पर। सुधाकर सर, तुम इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स ले लो। हमारे फ्रेंड्स? हाँ, और इसके भी ले लो फिंगरप्रिंट्स। चलिए ले जाओ। सर आइए। जाइए आप लोग, जाइए। दया सर, तुम एक मरे हुए आदमी का एक पोलोराइड फोटो खींचो और यहां नीचे ऊपर रहने वाले सब पड़ोसियों को दिखाओ। किसी ने तो देखा होगा इसे, है ना? यस सर। कम से कम मालूम तो चलना चाहिए कि ये आदमी है कौन। देखो लाश संभाल कर लेके जाओ। आप लोगों ने कुछ आवाज सुनी कल रात को? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। आपने? नहीं, मैंने भी कुछ नहीं सुना। और आपने? मैंने भी नहीं सुना। कुछ आवाज आती तो हम जरूर नीचे जाके देखते कि क्या हुआ है। आप लोगों ने इस आदमी को पहले कभी देखा है यहाँ? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। ये आदमी रघुराज के फ्लैट के अंदर घुस के मर जाता है और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग ने कुछ नहीं सुना। जब कुछ नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, और क्या कह सकते हैं। वैसे भी खून कोई आदमी करता तो आवाज आती भी, भूत ने किया हो तो कैसे आएगी आवाज। जी हाँ, भूतों की बात है।
आप लोग भी जल्दी से जल्दी इस फ्लैट से बाहर निकल जाइए, क्योंकि इसमें एक भूत है। आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा कुत्ता जब भी उस फ्लैट के सामने से निकलता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, अचानक पागल हो जाता है, भौंकने लगता है, कभी कभी तो डर जाता है, और जैसे आगे जाता है तो फिर ठीक हो जाता है। बस यही ना? बस यही ना मतलब? आपको मालूम है जब किसी कुत्ते के साथ ऐसा होता है तो क्या होता है? नहीं। कुत्ते को भूत का एहसास हो जाता है, समझे? नहीं। देखा आपने? आपको यहाँ कुछ है? आपको अंदर लेके चलो। क्या हो? फ्लैट के बाहर गुजरता है तो पागल हो जाता है। क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? अरे इसे बाहर ले जाओ। क्या लाइए? बाहर लाइए, बाहर लाइए। अरे आप इधर ले जाइए ना, प्लीज इधर ले जाइए। यहाँ पे तो शांत हो गया। वहां ले जाइए इसे, जाइए वहां जाइए। आप ले जाइए ना प्लीज, चलिए। देखिए सर, देखिए यहाँ पर ये शांत हो गया। उस कमरे में एक लाश थी, शायद उसकी स्मेल से ये डिस्टर्ब हो गया और इसके लिए बौखला गया। ये सर पहले भी हो चुका है। मैंने रघुराज को बताया था कि भाई तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ है, भूत भूत है, पर ये लोग हंसने लगे मुझ पर। अब हुआ क्या, एक लाश निकली ना इस घर से। सर, इस आदमी की मौत करंट लगने से हुई है। मतलब इलेक्ट्रिक शॉक? यस सर, ये देखिए, इसकी उंगली आगे से जली हुई है। ये किसी बिजली के तार से चिपक गई हुई है। पूरे शरीर में खून जम सा गया है, जिसकी वजह से इसका हार्ट फेल हो गया था। इसकी मौत कब हुई होगी? ये रात को करीब 2:30, 2:45, 2:30 पौने 3 के बीच में। बड़ा अजीब वक्त है करंट लगने का। सर, ये आदमी घर के अंदर मरा है और दरवाजे के ऊपर तोड़फोड़ के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी ने दरवाजा खोलकर इसे अंदर आने दिया, उसके बाद में कुछ हुआ है। बाद में किसी ने इसके हाथ में तार बांधे और इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया। चलो घर में जाके वो तार ढूंढो। सुधाकर, कुछ मिला? नहीं सर, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अगर आप हमें बताएंगे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप लोग सच बोलेंगे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। वो मर्डर वेपन कहाँ है? मर्डर वेपन? हाँ, वो तार, वो वायर जिससे उस आदमी की मौत हुई है। शायद उसका हाथ इस सॉकेट में लग गया होगा जिससे वो मर गया होगा। सॉकेट में लग गया होगा? इससे अच्छा मजाक और क्या हो सकता है? प्रेडिक्ट, सॉकेट में हाथ लगा के देखो। मैं सर? हाँ, मैं मर जाऊंगा सर। फ्रेडरिक, सॉकेट में हाथ लगाओ। सर, मुझे शॉक लगेगा। कम से कम ये तो पता चलेगा कि मौत उस सॉकेट की वजह से हुई है। करंट है? नहीं सर, ये मैं नहीं करूंगा। मैं अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता सर। चल एक मिनट, तो मैं लगा के देखता हूं। हो, तुम हो? क्या हुआ, क्या पता चला? सर, दरवाजे पे सब मिला के 5 लोगों की उंगलियों के निशान हैं। एक रघुराज के, दूसरे उसकी पत्नी के और तीसरे मेड के। और चौथे पांचवें किसके हैं? चौथे निशान सर मरने वाले की उंगलियों के हैं। मरने वाले की उंगलियों के हैं? यस सर। उसके निशान हैं? यस सर। इसका मतलब है कि वो आदमी इस दरवाजे से होकर ही अंदर आया है। उसने किसी तरीके से ये ताला खोल लिया होगा। कोई चाबी मिली उसके कपड़ों में से? नहीं सर। ओके। और पांचवें निशान किसके हैं? सर, ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन निशान है जरूर सर। यहाँ पे ताले के ऊपर। ताले के ऊपर? ये पता नहीं चल रहा है किसका है। इसका मतलब है उस आदमी के साथ कोई और भी था जिसने उसे ताला खोलने में मदद की है, और शायद चाबी उसी के पास होगी।
घर में भी नहीं मिली ना कोई चाबी? नहीं सर। रघुराज, तुमने घर की डुप्लीकेट चाबी किसी और को दी है? किसी यार दोस्त को? नहीं सर, हमने किसी को चाबी नहीं दी है। तो फिर वो आदमी अंदर घुसा कैसे? दरवाजा टूटा हुआ नहीं है, दरवाजे का ताला टूटा हुआ नहीं है। इसका एक ही मतलब हो सकता है, उस आदमी ने किसी डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और वो अंदर आया। मगर सर। मगर क्या? नहीं, कुछ नहीं। नहीं कुछ बताइए, आप कुछ कहना चाहती है? सर वो ऐसे। हाँ, बताइए प्लीज। क्या हुआ? हाँ? आई एम सॉरी सर, हमें याद नहीं रहा सर। दरअसल क्या? ये हमें कैसे याद नहीं रहा? कैसे हो सकता है? अब सब कुछ साफ हो जाएगा। जाइए बुलाइए उसे जल्दी से। क्या है सर? मैं घर की डुप्लीकेट चाबी लेके घर में घुसी है। ये बात हमारे दिमाग में कैसे नहीं आई? मुझे इस सब में मत फंसाइए साहब। तुमने घर की चाबी किसी और को दी है रात को? कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? आप इनसे पूछिए, आज तक घर की एक चीज भी गायब हुई हो तो। साहब ये बहुत अच्छी है। देखो, सच बोलोगी तो तुम भी बच जाओगी और हमारा भी टेंशन कम हो जाएगा। मैं सच्ची तो कह रही हूँ। तुम उस मरे हुए आदमी को जानती हो? मैं कैसे जान सकती हूँ? जानती हो कि नहीं? अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं आ जाती ही क्यों? सब देखिए प्लीज, आप इसे तंग मत कीजिए। ये तू अंदर जा। मैं अब आपके यहाँ काम नहीं करूंगी मैम साहब। अभिजीत, दया, इस मरे हुए आदमी के फोटोग्राफ लेके आसपास की मार्केट में जाओ और आसपास जितने भी चाबी बनाने वाले हैं उन सबको ये फोटोग्राफ दिखाओ और पूछो कि भाई किसी ने इस आदमी को कोई चाबी बना के दी है क्या? इस आदमी को जरूर किसी ने मदद की है। सुनो, ये दुकान तुम्हारी है? हाँ, क्यों? यहाँ आसपास कोई दूसरा चाबी बनाने वाला तो नहीं है ना? नहीं, इस एरिया में तो सिर्फ नहीं है। और बच्चू भाई से अच्छी चाबी कोई नहीं बना सकता। अच्छा बच्चू है, जरा ये फोटो देख। तो मरा हुआ आदमी है, मरे हुए आदमी का फोटो कौन है ये साहब? ये था एक आदमी। आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। मैं सब कहता हूँ, मैं बच्चू भाई नहीं हूँ और ये दुकान भी मेरी नहीं है सर। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, हैं? सब मैं भी एक चाबी बनाने वाला हूँ। बच्चू भाई से मिलने के लिए आया था। जब देखा कि वो यहाँ नहीं है तो मैंने सोचा कि उसके नाम पर 2-4 रुपए मैं भी कमा लेता हूँ। सच बोल रहा है? खून का मामला है, फंस जाएगा। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब, मैं बच्चू भाई नहीं हूँ सर। बच्चू भाई कहाँ रहता है मालूम है? खान वाली साहब, खान वाली साहब। यहाँ घर पे आने की क्या जरूरत है? कल दुकान पे आना, वहीं चाबी बना दूंगा। वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, चाबी मत बनाओ, मगर कम से कम ताला तो देख लो। देखो जरा इस ताले की चाबी बना सकते हो या नहीं। क्यों, इम्तिहान ले रहे हो मेरा? बच्चू भाई नाम है मेरा, बच्चू भाई। किसी भी ताले की चाबी बना सकता हूँ। मगर ये ताला जरा नया है। ये कौन सा ताला है? हाँ बच्चू भाई, कल रात को 3 बिल्डिंग में गए थे क्या? हैं? 3 बिल्डिंग? बच्चू भाई, जिस आदमी को तुमने घर के अंदर घुसने में मदद की है वो आदमी घर के अंदर जाके मर गया है, समझे? घर में जाके मर गया? साहब, मुझे बचाना साहब, आप कभी ऐसा नहीं करूंगा साहब, आप कभी ऐसा नहीं करूंगा साहब, मुझे बचाना साहब, मुझे बचाना, मुझे बचाना साहब, मुझे बचाना साहब। मैंने उसे नहीं मारा साहब, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो घर के अंदर भी नहीं गया था साहब। मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो। मतलब तुम उसके साथ थे ना? हाँ साहब। अब पता चलेगा क्या हुआ है बच्चू भाई, अब पता चलेगा। अब जल्दी से जल्दी गूगल दो सारी कहानी। वो आदमी कहने लगा मुझे इस घर के अंदर जाना है। फिर साहब
मेरे पास एक मास्टर की है साहब। ये जर्मनी की बनी हुई है। इससे कोई भी ताला खुल जाता है साहब। फिर क्या हुआ? फिर साहब हम चुपके चुपके वहां पहुंचे और दरवाजा खोलने के बाद मैं तो वापस भाग के नीचे आ गया साहब और 2 घंटे वहीं इंतजार करता रहा, लेकिन वो आदमी आया ही नहीं साहब। ताला तुमने खोला था? हाँ साहब। फिर से ऐसा नहीं करूंगा। क्या कर रहे हो? फिर से ऐसा नहीं करूंगा। फिर से नहीं करूंगा। तुमने चाबी उसे क्यों नहीं दी? खुद क्यों गए बाहर? साहब एक तो मालूम नहीं था कि वो आदमी कौन है, और अगर वो ये चाबी लेके गायब हो जाता तो मुझे 5 लाख रुपए कौन देता साहब? 5 लाख? 5 लाख रुपए? हाँ साहब। उसने मुझसे कहा तू मुझे दरवाजा खोल के दे, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, अंदर खजाना है। खजाना है? हाँ साहब। बोला पूरे 2 करोड़ का खजाना है। पुलिस डॉग को बुलाओ। कबर्ड तो हम देख चुके हैं ना? यस सर, इसमें कुछ पुराने पेपर से ये कंबल वगैरह। खाली करो। कुछ खास नहीं है सर। ये कबर्ड हटा के देखते हैं। हटाओ कबर्ड, हटाओ। माय गॉड, दीवार में से तार निकला हुआ है। इलेक्ट्रिक वायर। आशा, जरा टेस्टर देना। तार में करंट है, तो इससे मरा हुआ। सर वो आदमी इस कबर्ड के नीचे हाथ डाल के देख रहा होगा, उसका हाथ इस तार से लग गया और वो मर गया। आइए सर। रघुराज, ये वायर ऐसे बाहर क्यों छोड़ा हुआ है? वायर? कौन सी वायर? ये वायर, ये बाहर क्यों छोड़ा? अरे हाथ मत लगाओ, मर जाएगा, इसमें करंट है। यहाँ पे कोई सॉकेट बनाने वाले थे? जी नहीं, ये वायर मैंने पहले कभी नहीं देखा। कैसे? जब आपने घर लिया तो ये वायर बाहर लटकता हुआ दिखाई नहीं दिया? नहीं, ये वायर तो कबर्ड के पीछे था और ये कबर्ड यहाँ पे थी। तो ये कबर्ड आपकी नहीं है? जी नहीं, ये कबर्ड पहले से यहाँ पे रखी थी। सुधाकर, सर। मेन स्विच बंद करो और करंट ऑफ करो। ओके सर। चलिए, आप लोग जरा वहां पे जाके खड़े हो जाइए। चलिए। लाइट ऑफ हो गई। दे, ये वायर खींचो। प्रेडिक्स, तो बाटो। अदे, खींचो। और करो दे। काफी लंबी तार था। समझ गए। यहाँ कुछ गड़बड़ है सर। ये दीवार बाद में बनाई गई है। हाँ सर, इस दीवार में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, पुलिस डॉग को बुलाओ। यस सर। बालकर, डॉग को लेके आओ। दीवार में ही कुछ है। सर, दीवार में कुछ है। दीवार तोड़ देते हैं सर। निम्बालकर, थैंक यू वेरी मच। डॉग को लेके जाओ। बेटे, सुधाकर, हैमर लेके आओ।